आज चौथा दिन हमारे कोर्स का, जो सबसे महत्वपूर्ण दिन, जहां हम अटेनमेंट करने जा रहे हैं। अटेनमेंट, बस 2 मिनट लूंगा अटेनमेंट के बारे में कुछ खास बातें आपको समझाने के लिए। अट्यूनमेंट, जिसको हम शक्तिपात कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं, अट्यूनमेंट कहते हैं, ज्ञान देना, दीक्षा देना, या ये कहो, जो गुरुओं की एक प्रथा चली आ रही है कि एक गुरु अपनी जोत से अपने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रज्वलित करता है, उनके अंदर वो जोत पैदा करता है। और जो सच्ची बात है, बहुत मतलब एक लाइन में बताऊंगा, सबसे पावरफुल बात आज की क्लास की, आज की इस मेडिटेशन अट्यूनमेंट की। ये जो अट्यूनमेंट होता है ना, कोई मैं नहीं करता, कोई आप नहीं करते, कोई नहीं कर सकता। ये जो अट्यूनमेंट करने वाला है ना, वो शक्तियां हैं, वो रियल में वो गुरु हैं। हम तो यहाँ बैठे कुछ फॉर्मेलिटीज करते हैं। सच में रेकी शक्ति, मिकाओ सुई जी, जो गुरु जिनको आप याद कर रहे हैं, जिनको आप कॉल कर रहे हैं, जिनसे आप प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे अटैचमेंट दो। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा ऐसा कि अटैचमेंट के दौरान वो दिखाई दिए, या उन्होंने अपनी प्रेजेंस या अपनी कुछ छाप साइन छोड़ के गए कि वो आए थे। बहुत बार ऐसा हुआ। और ये सब डिपेंड करता है आपके भाव पर। तो अटेनमेंट की कुछ जरूरी बातें जो फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता रहा हूँ, वैसे हम पहले बात कर चुके हैं। एक शांत आरामदायक जगह चुन ले जहां आप अच्छे से बैठ के मेडिटेशन कर पाए। कपड़े आपके ढीले होंगे तो अच्छी बात है, मतलब टाइट कपड़ों पे ज्यादा देर बैठना मुश्किल होता है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास है तो आपके शरीर से टच ना हो, शरीर से दूर हो तो अच्छी बात है। मोबाइल, पर्स, बेल्ट, लेदर मटेरियल का सामान, या आजकल वॉच बहुत लोग यूज करते हैं, है ना, तो वॉच जो स्मार्ट वॉच है, आपके पास अगर क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स की माला है, ब्रेसलेट है, या अपने आसपास रख सकते हैं, हाथ में पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं। एक चीज है जिसमें हम कहते हैं कैंडल या दिया जलाना जरूरी है। अगर वो जला भी पाए तो अच्छी बात है। ये सब फॉर्मेलिटी है, आप करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। दिया जलाना इसलिए जरूरी कहते हैं कि वहां पे एक दिए के रूप में हम अपने गुरु को प्रेजेंट मानते हैं। तो यहाँ मैं अपने पास जला के बैठा हूँ, आपके लिए मैंने जलाया है, आप जला सकते हो तो ईजी है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरनमेंट को अच्छा, शुद्ध, पॉजिटिव, पावरफुल करने के लिए आप धूप धूप दिया, अगरबत्ती, कैम्फर लैम्प, एक सॉल्ट लैम्प बहुत अच्छी चीज होती है ना, तो ये भी जला सकते हो, इसकी मदद ले सकते हो। मेडिटेशन के लिए एक पवित्र स्थान चुने, जैसे आप मंदिर, मंदिर रूम में मंदिर के सामने बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, या आपके घर में मंदिर नहीं है, कहीं बाहर जाके कर सकते हो तो भी चलता है ना। जस्ट आप जब अटेनमेंट में बैठे हो तो एक बार अपने गुरुओं का नाम जरूर लें, अपने गुरु भगवान ईश्वर का नाम जरूर लें कि डॉक्टर मिकाओसुई जी, रेकी शक्ति, भगवान जी, ईश्वर, मेरे गुरु, रेकी मास्टर, रेकी टीचर्स, आप आओ, हमें इस मेडिटेशन में मदद करो, हमें आशीर्वाद दो, हमें दीक्षा दो। ठीक है। अपने रूम की लाइट्स को थोड़ा कम कर लेंगे, अच्छी बात है, बंद कर सकते हैं और अच्छी बात है, क्योंकि अंधेरे में आपका ध्यान अच्छा लगता है। जितना रोशनी होती है तो आंखें खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसी का आना जाना या हमारा ध्यान भटकना, है ना। कुछ देर के लिए अपनी पूरी फैमिली को बोल दो कि अगले 30-40 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं रूम में बैठ कर ध्यान कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। ठीक है। पॉसिबल हो सके अपने गुरुओं के लिए कुछ प्रसाद या मीठा या कुछ भी रखना चाहो, बनाना चाहो तो ये आप रख सकते हो, चाहे चीनी या आपके कुछ भी हो सकता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है अटेनमेंट के टाइम, है ना। मतलब ये जो चीजें मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप नहीं कर पा रहे तो मन ही मन कर दो, मन ही मन। अटेनमेंट के बाद गुरुओं को बोलो कि भैया मेरी तरफ से प्रसाद, है ना, डिवाइन प्रसाद लो और उनको दे दो। हाँ? और कुछ फूल वगैरह अपने गुरुओं के मन ही मन अर्पित कर दो तो भी चलेगा, फूल, खुशबू की कोई चीज, इस तरह की चीज। ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो इवन की मेडिटेशन शुरू करने से पानी पी ले, या पानी अपने पास रखना, तो ये भी अच्छी चीज है। तो हम आगे अचीवमेंट शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ इसमें से जो जो आप पॉसिबल है वो आपने फॉलो कर लिया होगा। एक शांत, रिलैक्स, कंफर्टेबल जगह लेके बैठ जाएं। 2 मिनट हम सांसों पे ध्यान करेंगे और उसके बाद हम अट्यूनमेंट मेडिटेशन पे आगे बढ़ जाएंगे। अट्यूनमेंट मेडिटेशन पे आपने सिर्फ अट्यूनमेंट मेडिटेशन को सुनना है, वो फॉलो करना है, जिसमें हम मंत्र जाप करेंगे। ठीक है। बाकी सारा काम मेरा है या वो गुरुओं का है, वो ईश्वर का है, रेकी शक्ति का है। तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एक कंफर्टेबल जगह लेके बैठ जाए और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दे। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। पूरी तरह बिल्कुल ढीला। ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
एक लंबी गहरी सांस लें और सांस निकालते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। अब ये आंखें 30 मिनट बाद ही खुलेंगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाए, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने फेस को, माइंड को, चेहरे को, दिमाग को बिल्कुल शांत छोड़ दे, बिल्कुल शांत। जैसे कोई तनाव नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप रिलैक्स होके मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे अपने कंधों को, अपनी बाजुओं को ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे कि अब उनको हिलाना नहीं है। बिल्कुल ढीला, जहां जाता है जाने दो, जो होता है होने दो। अपने कंधे, बाजू में अपनी चेस्ट को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स छोड़ दो, जाने दो जहां जाते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी छाती को, अपने पेट को बिल्कुल ढीला, अपनी पीठ को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी हिप्स को, अपनी थाइस को, घुटनों को ढीला, अपनी टांगों को ढीला छोड़ दे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने पूरे घुटने, टांग, पैर, पिंडलियां, तलवे, हर चीज को बिल्कुल ढीला, शांत। और अब हमें हिलने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और पूरे शरीर को 100% ढीला छोड़ दे, समर्पण। हे समर्पण, पूरी तरह समर्पण। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना, हे ईश्वर, हे भगवान, हे मेरे गुरु गॉड गाइडेंस, मुझे मदद करने वाली शक्ति हो, कृपा करो, आशीर्वाद दो, मुझे अटेनमेंट दो, ये शक्ति दो। इस शक्ति से मैं अपना, दूसरों का, मानव कल्याण का, लोगों का भला कर पाऊँ, उसका सही उपयोग कर पाऊँ। मिकाओ सोची रेगी शक्ति, मेरे गुरु गॉड गाइडेंस, कृपा करो। और सारा ध्यान इस मेडिटेशन पर। और अब मन ही मन अपने भगवान, अपने गुरु, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, उनका नाम लें और उन्हें कहें, मैं अपना तन, मन और आत्मा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपना तन, मन और आत्मा आपने आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपना तन, मन और आत्मा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जैसे ही आप अपना तन, मन और आत्मा भगवान को समर्पित करते हो, तो अब आप अपने भगवान को अपने सामने कल्पना में देख सकते हो कि वो आपके सामने खड़े हैं। आपके सामने आपके भगवान आ चुके हैं आपको मिलने के लिए। आप अपने भगवान को अपनी मन की आंखों से देख सकते हो। वो आपको प्यार, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपके भगवान यहाँ आपको मिलने के लिए आए हैं। देखो आपके परमात्मा का चेहरा, ध्यान से देखो उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका शरीर। वो आपको मिलने के लिए आए हैं, आपके सामने खड़े हैं। अब आपको जो कुछ भी अपने भगवान को बोलना है, आप बोल सकते हैं। आपको जो कुछ भी आपके मन में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, आप आज अपनी सारी बातें अपने भगवान से कर सकते हैं। आपके दुख, आपकी इच्छाएं, आपके सुख, आपकी कोई भी समस्या, बीमारी, जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, अपने परमात्मा को बोल दो, खाली कर दो अपना दिल और दिमाग। और अब आपके भगवान आपके और करीब आ रहे हैं।
आपको प्यार करने, आपको आशीर्वाद देने, आपके करीब आते जा रहे हैं। अब वो अपने दोनों हाथ उठाकर बड़े प्यार से आपके सर से कुछ ऊपर रख रहे हैं। देखो, आपके परमात्मा आपके पास आके अपने दोनों हाथ आपके सर से ऊपर रख रहे हैं। जैसे ही उनका हाथ आपके सर के ऊपर आया, उनके हाथों से बहुत तेज प्रकाश, बहुत तेज रोशनी, सफ़ेद रोशनी निकल कर आपके शरीर में जा रही है। उनके दोनों हाथों से बहुत शक्तिशाली रोशनी, आशीर्वाद, एनर्जी आपके शरीर में जा रही है और आपकी बॉडी उस रोशनी से बिल्कुल सफ़ेद होती जा रही है, बिल्कुल सफ़ेद। धीरे धीरे ये आशीर्वाद, ये रोशनी आपके सर में, आपके ब्रेन में, आपके फेस में जा रही है। देखो, इस रोशनी को देखो, आपके भगवान के आशीर्वाद की ये रोशनी। अब ये रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आपके दोनों कंधों तक आ गई। कंधों से ये रोशनी आपकी दोनों बाजुओं में, हाथों में, हथेलियों में जा रही है और अब ये रोशनी कंधों से और आगे आपकी छाती में, आपकी छाती में जा रही है और आपकी छाती से होती हुई ये रोशनी आपके पेट में जा रही है। ये शक्तिशाली रोशनी आपको मिल रही है, आपके भगवान के द्वारा मिल रही है। देखो, इस रोशनी को देखो। अब ये रोशनी धीरे धीरे आपके हिप से होती हुई आपकी थाइस की तरफ जा रही है। देखो, इस शक्तिशाली रोशनी को देखो। आपके परमात्मा, आपके भगवान की तरफ से आती हुई ये रोशनी अब धीरे धीरे आपकी थाइस से आपके घुटनों में पहुंच गई, आपके घुटनों में पहुंच गई और घुटनों से होती हुई धीरे धीरे अब ये रोशनी आपकी पिंडलियों में प्रवेश कर गई, आपकी पिंडलियों में। और आपकी पिंडलियों से अब ये रोशनी आपके पैरों में पहुंच गई, आपके दोनों पैरों में। आपके दोनों पैरों से ये रोशनी आपके पैरों के तलवों में आ गई, पैरों की उंगलियों में। देखो, आपका पूरा शरीर आपके भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल वाइट हो गया, बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफ़ेद, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल चमकदार। आप अपने इस सफ़ेद शरीर को देख सकते हैं, अपने परमात्मा के प्यार को, आशीर्वाद को देख सकते हैं। आपका शरीर इस रोशनी में बिल्कुल शांत, रिलैक्स, बैलेंस होता जा रहा है और मन ही मन आप अपने भगवान को आशीर्वाद देने के लिए थैंक्स कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये शक्तिशाली पॉजिटिव ऊर्जा दी। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दी। और अब आपके भगवान चाहते हैं कि हम सब मिलकर दिल से, आत्मा से ओम का उच्चारण करें और ओम में हो जाएं। और ओम की ऊर्जा से, ओम की वाइब्रेशन से, ओम की शक्ति से हम सब अपना जीवन सफल बनाएं। तो सभी एक साथ मिलके ओम का उच्चारण करेंगे। और हम सब मिलकर ओम की वाइब्रेशन को अपने शरीर में महसूस करेंगे।
ओ।
और अब मन ही मन रीकी शक्ति का ध्यान करें। हे रीकी शक्ति, रीकी माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रीकी शक्ति कि आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया, इस विद्या के लायक समझा। थैंक यू सो मच रेकी शक्ति, रेकी माता, रेकी ऊर्जा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रेकी गुरु डॉक्टर मिकाओ सुई जी, जिन्होंने रेकी को रीडिस्कवर किया, बहुत मेहनत की, हमारे लिए इतना इजी करके लेके आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिकाओ सुई जी। थैंक यू रेकी के सभी मास्टर्स, टीचर्स, गुरु। थैंक यू सो मच हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए, इस मेडिटेशन को कराने के लिए आपका धन्यवाद। मनीवन थैंक्स करें अपने भगवान का, जिनको भी आप मानते हो, जिन्होंने भी आपको साथ दिया, आज आशीर्वाद दिया। थैंक यू मेरे ईश्वर, परमात्मा, मेरे गुरु, गॉड, गाइड करने वाली सभी शक्ति। अपने सभी गुरु, अपने ईश्वर का ध्यान करो, जिनको आप मानते हो, उनको थैंक्स करो। थैंक यू इस शरीर का, इस आत्मा का, जिसने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि इसको रेकी सीखनी है, यहाँ आना है। और मेरे आसपास की हर चीज का धन्यवाद, जिसने मुझे मदद की इस अचीवमेंट को पूर्ण करने में। मेरा घर, ये दीवारें, आसपास के लोग, ये आसन जहां मैं बैठा हूँ, मेरे आसपास की हर चीज का धन्यवाद। मेरे घर परिवार, फैमिली, बच्चों का, माता पिता का, सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप रेकी चैनल हो, वो भी अब रेकी आपके द्वारा बह सकती है। आप रेकी कर सकते हो, रेकी ले सकते हो, दे सकते हो, बांट सकते हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अपना समय लेते हुए अपनी चेतना में वापस आ जाए। और अभी बहुत कुछ बाकी है आज। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी चेतना में वापस आ जाए और लिखें, मुझे अपना एक्सपीरियंस मुझे लिखें। थैंक यू सो मच सर। आज डिवाइन आर्ट्स पे रेकी सेकेंड डिग्री का अचीवमेंट हुआ और 100% उपस्थिति है आज। जितने लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया था, सभी ने अचीवमेंट लिया। जैसा हर ग्रैंड मास्टर का सपना होता है कि कम से कम अचीवमेंट हम सबको पास ऑन कर दें। और आज की एनर्जीज जैसा मैं फील कर पा रही हूँ, तो सब लोगों ने देखा होगा कि कुछ अलग ही फील रहा होगा। और जैसा सर ने बोला कि आज आपके सिंबल्स का अटूनमेंट हो चुका है, मैं भी भगवान का, रेकी माँ का धन्यवाद करूंगी कि एक प्लेटफॉर्म पे हमें ये मौका मिला कि हम माध्यम बन पाए इस विद्या के शक्तिपात के पास आउट के। थैंक यू सो मच, ब्रह्मांड का भी, सर का भी, सब लोगों का भी, जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया, जो हमारे साथ रेकी सेकेंड डिग्री पर आए। और बहुत कुछ मन में चलता रहता है, तो जब आज अचीवमेंट प्रोसेस तक बहुत कुछ चीजें चल रही थी कि आप सबका अचीवमेंट बहुत अच्छे से हो, आप सब 100% आ जाएं, अचीवमेंट ले पाए। एंड टाइम पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी है कि आज सबने अचीवमेंट लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक, अभी कुछ टॉपिक रहते हैं, हमने 1 घंटे का टाइम लिया था, तो अभी जो 20-25 मिनट बचे हैं उसका यूटिलाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहूंगा आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी चेतना में वापस आएं और कमेंट करके चैट बॉक्स में या जैसे भी पॉसिबल हो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। अभी बताएं, वरना प्रेरणा जी को बताएं, जैसे भी पॉसिबल हो। ये एक्सपीरियंस शेयर करने से भी बहुत कुछ होता है। जब आप एक एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो अपने आप दूसरा होगा, तीसरा होगा, आप चीजों को फील कर पाओगे कि परिवर्तन क्या आया है। तो थैंक्स के कुछ मैसेज आ रहे हैं जी। बॉडी में सेंसेशन हुआ, हैवी लग रहा था, आफ्टर अटेनमेंट चेंज हुआ। थैंक यू, थैंक यू जी। आंखों से कंटिन्यूसली आंसू, वेरी
स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, बहुत शांति, साइलेंट, थैंक यू। चलो, गॉड ब्लेस यू। बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स आते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके एक्सपीरियंस जानना। तो ज़रूर शेयर करना। मगर अभी थोड़ा सा कुछ टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे। ठीक है। जनरली बहुत से लोग दुनिया में रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल एक साथ सीखते हैं, और कोई बार फर्स्ट सेकंड लेवल का ट्रीटमेंट भी एक साथ हो जाता है। और होता है, हम लोग करते हैं ऐसा, है ना। और जब आप मास्टर ग्रैंड मास्टर में पहुंचोगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर होती महसूस होंगी कि कैसे होता है, उसमें क्या तरीका होता है। सो एक टॉपिक और आज का, जिसमें हम अर्थ हीलिंग की बात करते हैं। अर्थ हीलिंग, धरती माता की हीलिंग। आप अगर न्यूज़ सुनते होंगे या जब पता होगा दुनियादारी में, तो इवन कि आज भी न्यूज़ में आया हुआ था कि धरती में जो चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वो सब कुछ। दुनिया में कुछ कुछ, ईरान की एक कंट्री की वो शहर का नाम आ रहा था आज, तो उसमें बता रहा था वहाँ पानी खत्म हो गया। मतलब ऐसा ही चला तो एक साल में उन लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा कहीं। तो धरती माँ में कितने चेंजेस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सब भागीदार हैं उसके। हम कूड़ा फैलाते हैं या पौधे नहीं लगाते, या बहुत कुछ जो हम कर सकते हैं नहीं करते। तो कहीं ना ये धरती माँ पेन में है कुछ। तो हमें धरती माँ को हील करना चाहिए, डिस्टेंस में, डायरेक्ट में, जैसे पॉसिबल हो, नेचर को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, जिसको जैसे पॉसिबल हो, है ना। तो या तो आप धरती पे बैठ जाओ, धरती पे हाथ रखो, धरती पे हाथ रख के हीलिंग करो हाथों से, है ना। शांति दो, हीलिंग दो, सिंबल दो, बैलेंस करो, बैलेंसिंग के फॉर्मेशन करो, प्रार्थना करो, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, है ना। कभी हफ्ते में, महीने में, जब मौका लगे उसको करो। अदरवाइज डिस्टेंस में आप सिंबल बना के कनेक्ट करो, सामने विजुलाइज करो धरती माँ को, और फिर भी आप उसको हीलिंग भेज सकते हैं। ठीक है। तो आप कई तरह से हीलिंग कर सकते हो। आप नेचर के पास जाओ, किसी पार्क गार्डन में जाओ, वहाँ नेचर को हील करो, पेड़ पौधों को हील करो, है ना। हो सकता है कोई गौशाला हो या कोई ऐसी जगह हो, वहां पे उनको हील करो। वो भी यही पार्ट है, अर्थ का ही एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है। तो अभी तक हम सोच रहे हैं कि भैया करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, मगर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप जस्ट ये करना शुरू करो, आपको लाइफ में अपने अंदर बहुत अच्छे चेंजेस फील होंगे। और मैं उनको जरूर सजेस्ट करता हूँ जो लोग अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, उनको धरती माता की हीलिंग जरूर करनी चाहिए। और इसका कहीं कोई नुकसान नहीं है, और हजार फायदे हैं, जो फायदे आप शायद सोच भी नहीं सकते। ठीक है। रिकी के कुछ चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं टाइम टू टाइम अपने सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये चारों टॉपिक्स। शायद हमने पहले भी कभी डिस्कस किए हो, है ना। पहला टॉपिक, हीलिंग क्राइसिस। जब भी आप रिकी करते हैं, चाहे आप अपनी करें, दूसरे की करें, डिस्टेंस में करें, किसी की करें, तो जब पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान के अंदर जाती है, तो उसके अंदर अंदर से नेगेटिव एनर्जी भी निकलती है, सामने वाले इंसान के अंदर से नेगेटिव एनर्जी भी निकलती है। और जब वो नेगेटिव एनर्जी निकलती है तो होता क्या है, जनरली आप महसूस करेंगे कि रेकी करने के कुछ दिन बाद, मतलब हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या महीने बाद, आपको ऐसा फील होगा या तो हो सकता है आपको फीवर हो जाए रेकी सीखने के कुछ दिन बाद, या आपको कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो जाए, लूज मोशन होने शुरू हो जाए, या हो सकता है कहीं बहुत पेन, पुराना कोई चोट लगी थी, 10 साल पहले चोट लगी थी, वो पेन दोबारा आ गया, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने रेकी सीखी और कुछ दिन आप हीलिंग कर रहे हो अपनी, आप देख रहे हो, है ना। और ऐसा दूसरों के साथ भी हो सकता है कि आप अपने मम्मी की, पापा की, भाई की हीलिंग कर रहे हो, और वो बिल्कुल ठीक थे, मगर अब गंदगी निकल रही है ना। और हो सकता है रोने का मन करे। अभी कमेंट ही आया हुआ था किसी का, तो कह रहे थे आंसू निकल रहे थे लगातार, है ना। तो ये भी क्या है, अंदर कुछ है ना। मतलब बताऊं तो अंदर कुछ है जो शायद बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कुछ हर्ट है, पेन है, इमोशंस है। जब उस आपको हीलिंग दी जा रही है, जब आपको अट्यूनमेंट दिया जा रहा है, जब क्लीनिंग की जा रही है, तो वो गंदगी आंसुओं के रूप में निकल रही है। दिमाग में बहुत थॉट्स होता है, टेंशन होती है, तो गुस्से के रूप में वो निकलती है, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। और जब ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबा टाइम होगा, 1 2 4 दिन, जनरली मैंने देखा 4 दिन के अंदर ही हो जाता है ना। 4 दिन में आप वापस नॉर्मल हो जाते हो, और 4 दिन इनबैलेंसेस होते हैं।
मान लो कोई बुजुर्ग है, 70-80 साल का बुजुर्ग, आप उसको हीलिंग करो, उसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं, मतलब दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है हमारे अंदर जो हीलिंग करने से निकलता है। तो हो सकता है किसी के अंदर ज्यादा हैवीनेस है तो उसको बार बार ऐसा हो, मतलब इस महीने ऐसा हुआ, फिर 1-2 महीने बाद फिर ऐसा हुआ, फिर, है ना, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स, बीमारियां ऐसी होती है जहाँ पे हमें बहुत टाइम तक हीलिंग देनी पड़ती है, उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लगते हैं कई बार ठीक होने में। तो जैसे पुरानी, मान लो बचपन की कोई समस्याएं हैं 50 साल पुरानी, तो उसको टाइम लगता है। ठीक है। तो चलो, अभी भी बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बॉडी हल्की हो गई, लाइट लगा, अच्छा लगा, रिलैक्स हो गए, है ना। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अट्यूनमेंट के बाद बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कि अट्यूनमेंट आपका हुआ, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, निकल रही है गंदगी, किसी को हो सकता है हैवीनेस फील होता है, कहीं पेन होता है ना। तो दूसरा टॉपिक, सबसे जरूरी, कार्मिक इशू। रेकी का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप जिसको हीलिंग करो उसको रिजल्ट आएगा आएगा, अभी आएगा, उसी दिन, उसी हफ्ते, उसी महीने आएगा। कुछ केसेस, कुछ टॉपिक, कुछ बातें ऐसी होती है जहां पे रेकी का रिजल्ट नहीं आता, या जितना हमने सीखा इतने से नहीं आता, जिसके लिए हमें और आगे बढ़ना है, जिसमें एक सबसे बड़ा टॉपिक है कार्मिक इशू, या इमरजेंसी प्रॉब्लम, अर्जेंट प्रॉब्लम, पुरानी प्रॉब्लम, साइकिक प्रॉब्लम, है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे। अब कार्मिक इशू में क्या है, आप इसको जो साइंस को समझो, किसी इंसान ने अपने पिछले जन्म में 100 खून किए थे या 10 खून किए थे, या लोगों को बहुत तड़पाया था, बहुत तंग किया था, बहुत उसने घर जला दिए या कुछ गलत काम किए, और वो उस समय उसकी हो गई जिंदगी पूरी, और इस जन्म में कहीं आपके पड़ोस में आ गया, कहीं जान पहचान में आपके निकल आया वो। और वो कहता है यार आप रेकी जानते हो, मुझे हीलिंग करो, मैं ना बड़ा परेशान हूँ यार, इतने सालों से मेरा काम ही नहीं बन रहा, मेरी लाइफ में शांति नहीं है, और मेरा, है ना, रुकावट आ जाता, कुछ भी हो जाता है उसके साथ, बीमार रहता है ना। अब आप उसको हीलिंग करोगे तो अब क्या आपको लगता है कि हम इतने कैपेबल है कि उसके 10 जो खून उसने किए या लोगों को दुख दिया उसको हम ठीक कर पाएंगे? कर्मा जो होता है ना, हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है ना। तो आप उसको हीलिंग करोगे, पहली बात कुछ होगा नहीं, होगा भी तो 2, 4, 10, 20% कुछ हो गया तो हो गया, या उसके लिए आपको भी बहुत सीखना और बहुत मेहनत करने की जरूरत है ना। तो कर्मा में क्या होता है कि उसको भुगतना तो पड़ेगा। आप रेकी से, हीलिंग से, मेडिटेशन से, थेरेपी से, जैसे एक मैग्नीफाइड हीलिंग होती है, मैग्नीफाइड हीलिंग होती है जिसको कहते हैं कार्मिक हीलिंग, वो कर्मों को ठीक करने के लिए ही होती है। एक सिंबल होता है पावरफुल जो रेकी थर्ड लेवल में हम लोग सिखाते हैं, वो कार्मिक क्लिनजिंग का सिंबल होता है ना। तो चीजें होती हैं, कार्मिक इशू है तो उसमें मतलब हो सकता है वो ठीक हो ना हो, थोड़ा फर्क पड़े या बहुत टाइम लगे, है ना। तो अगर उसका कर्म बहुत ज्यादा है ना, जनरली कहा जाता है हम सबके कर्मों के पहाड़ होते हैं, तो मान लो उसके पहाड़ कर्मों के बहुत बड़े हैं तो शायद रिजल्ट ना आए, तो वहां आपको टेक्निक बदलनी पड़ेगी, मैग्नीफाइड हीलिंग या और चीजें करनी पड़ेगी। ठीक। एंड थर्ड पॉइंट, रिलेशनशिप ब्लॉकेज। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि आप अपने पड़ोस के 10 लोगों को हील कर देते हो, ऑफिस वालों को हील कर देते हो, दूर के रिश्तेदारों को हील कर देते हो, आप किसी अनजान इंसान को बुला के उसको हीलिंग करते हो, ठीक हो जाता है। मगर आप जिसको आप बहुत चाहते हो, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपका लाइफ पार्टनर, आप उसको हीलिंग करते हो, ठीक नहीं होता। ऐसा क्यों? ये होता है रिलेशनशिप ब्लॉकेज। ये मैंने बहुत बार बहुत लोगों का फील किया कि जब हम हीलिंग करते हैं तो हम जीरो नहीं रह पाते, न्यूट्रल नहीं रह पाते। होता क्या है, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, कई चीजें आ जाती है बीच में। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा सर्जन है, वो डेली पता नहीं कितने ऑपरेशन करता है, डेली 5-10 ऑपरेशन वो करता ही करता है ना। और पिछले सालों से कर रहा है तो हजारों ऑपरेशन कर चुका है, ऑपरेशन तो उसके बाएं हाथ का खेल है। किसी को भी आया, बुलाया, काटा पीटा, चेंज वेंज किया, तो छुट्टी। एक दिन उसको केस आता है अपने किसी खास बंदे का, अपनी मान लो बेटी का ऑपरेशन उसको करना है, या कोई भी जिसको बहुत प्रेम करता है ना। अब उसको वो करना है। अब जो उसने हजारों ऑपरेशन किए, जो उसने कल ऑपरेशन किए थे या सुबह ऑपरेशन किए थे, ये ऑपरेशन सेम है उसके लिए। जस्ट फील, कहीं ना कहीं जब वो ये ऑपरेशन करेगा तो उसके इमोशंस आएंगे, उसका हर्ट, पेन, प्रॉब्लम, लॉजिक,
फीलिंग्स। पहले वो जब किसी का ऑपरेशन करता था तो वो, जैसे मान लो उसको वहां कट लगाना, तो बिना सोचे समझे उसने ऐसे उठाया, खट खोला और किया। आज उसने अपनी जब बेटी का ऑपरेशन करना है, तो वो क्या करेगा, वो 4 डॉक्टर एक्स्ट्रा बुला के रखेगा अपने पास। मुझे कमेंट में चाहिए यस और नो, प्लीज मुझे बताएं। अब वो जो बेटी का ऑपरेशन करेगा, अलग से एम्बुलेंस, अलग से कुछ चीजें, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट, गाइडेंस। हाँ, वो बोलेगा ब्लड लेके रखो कहीं, भैया ब्लड की जरूरत ना पड़ जाए एट टाइम। अब वो जब दूसरे का ऑपरेशन करता तो ऐसे चीरा लगाता था, बेटी का ऑपरेशन करेगा वो छोटा चीरा लगाएगा, बेटी को पेन ना हो, एनेस्थीसिया में दवाई ज्यादा ना चले जाए, उसका खून कम से कम निकले, है ना। तो ये एक क्या होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हम वहां समर्पण नहीं कर पा रहे, हम लॉजिक लगा रहे हैं। रेकी में भी जब हम रामलाल को, श्यामलाल को हीलिंग करते हैं, तो हम कहते हैं रेकी माँ आओ उसको हील करो, ऐसे सिंपल हाथ रख देते हैं वो ठीक हो जाता है, हमने सिंबल भी नहीं डाले, कुछ भी मेहनत नहीं की और वो ठीक हो गया। हमने बोला रेकी में आप देखो भैया, गुरु जी आप देखो, भिखाव जी आपने करना है, मैं क्या करने वाला हूँ मैं, है ना। और आप देखो बड़ी बड़ी चीजें भी सॉल्व हो जाती है। हमारे खुद की मम्मी बीमार है, हम कहते हैं रेकी माँ, गुरु, गॉड, गाइडेंस, भगवान, जितने एंजल, जितने परमात्मा, जितनी शक्तियां सब आ जाओ, मुझे मदद करो हीलिंग के लिए। हम मम्मी को हीलिंग करते हैं, हमने श्यामलाल की हीलिंग की थी आधा घंटा, मम्मी की हीलिंग कर रहे हैं हम 2 घंटा। हम सिंबल पे सिंबल बना रहे हैं, पूरी शक्ति, पूरी पावर, पूरा सब कुछ लगा दिया हमने, अपनी जान लगा दी कि मम्मी ठीक हो जाए। और हमारे मन में भी ये चल रहा, पता हूँ क्या चल रहा है, जब तक मम्मी ठीक नहीं होगी उठूंगा नहीं मैं करता रहूंगा। चलो आप थक गए, अब आपने बोला चलो छोड़ो इतना ही करते हैं अभी। फिर आप अपने काम पे गए, ऑफिस गए, बाहर चले गए। फिर आप फोन करो, हाँ जी मम्मी कुछ फर्क पड़ा, ठीक हुए? मम्मी कह रही हाँ यार ठीक ठाक है, अभी तो पेन तो है ही, अभी तो दिक्कत है। अच्छा मैं ऑफिस से हीलिंग करता हूँ आपको, आप ऑफिस में लग गए। आप सिंपल लाइन में क्या है, आप न्यूट्रल नहीं हो पा रहे, जीरो रिलैक्स नहीं हो पा रहे, समर्पण नहीं कर पा रहे। आपको हीलिंग करनी है तो हे ईश्वर आपने करना है, ठीक करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, आपका काम है। हमारे पास एक से एक केसेस आते हैं, बड़े से बड़े केसेस आते हैं, मैंने अपने खुद से देखे हैं। कई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है और हम उनको कहते हैं भैया हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा, इसी महीने 1 महीना हीलिंग लगा ले ठीक हो जाएगा, और उसको 6 6 महीने लग जाते हैं ठीक होने में, ठीक ही नहीं होता वो। उस बंदे का समर्पण नहीं है, वो रिसीव नहीं कर रहा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम, एक लेडी आई मेरे पास, वो चल नहीं पा रही थी, घुटने, डॉक्टर ने कहा था घुटने चेंज होंगे। मुझे लगा यार ये चल भी नहीं पा रही, कितना पेन है, कितना मुश्किल है, मतलब आंटी आओ, आपको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आप महीना 2 महीना आओ। वो हफ्ते बाद अपने पैरों से चल के सीढ़ियां उतर के गई हैं, जिससे एक कदम नहीं चला जा रहा था। तो ऐसा होता है। तो रेकी में टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्या ठीक होगा नहीं होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कैसे होगा। हमारा काम है कर्म करना। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, जहां पे हम बात करते हैं नेगेटिव पर्सन, जैसे मैं बताया ना कि जो हीलिंग दे रहा है, जो हीलिंग ले रहा है, जो हीलिंग ले रहा है ना, उसका भी पॉजिटिव रिसीवर होना जरूरी है। आप अपने भाई को हीलिंग कर रहे हो और वो कहता है मैं तो मानता ही नहीं इन चीजों में, करके देखो उसको हीलिंग। सेम प्रॉब्लम दूसरे इंसान की होगी, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ते में ठीक हो जाएगी, मगर जो मानता नहीं उसको हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, उसको हो सकता है 6 महीने भी लग जाए ठीक होने में। ऐसा नहीं वो ठीक नहीं होगा। होता का जो कहता क्या है, क्यों है, कैसा है, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, काम करती है ये चीज, हो जाता है ठीक। क्वेश्चन मार्क, जितने क्वेश्चन मार्क, उसने अपना ऑरा लॉक कर दिया, अपने दरवाजे बंद कर दिए उसने सारे। उसने उतनी कुंडियां ताले लगा दिए अपने। अब आप जब हीलिंग करोगे नेगेटिव बंदे को, तो पहले उसके ताले खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे एक एक करके। फिर जाके कभी कभी जाके महीने 2 महीने बाद उसकी प्रॉब्लम पे एनर्जी जाएगी, तब जाके वो ठीक होगा। तो उसको कई गुना ज्यादा टाइम लगता है। इफ पर्सन इज नेगेटिव, रेकी विल टेक टाइम टू गेट रिजल्ट, इतना याद रखना। और जो बंदा अच्छा है, पॉजिटिव है, तो अच्छा करो यार करो, मुझे तो लगता है अच्छी चीज ही होगी, जो होगा अच्छा होगा, भगवान जो करेंगे बढ़िया करेंगे। वो रिसीवर है, पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है, भावना, श्रद्धा, विश्वास अच्छा है। एक सिंपल लाइन बोलूं,
जिस इंसान के अंदर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, वो मंदिर के सामने से निकल रहा है और दूर से भी मत्था टेकता है ना, भगवान जी मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, करा देता हूँ, उसका काम हो जाता है। और कभी किसी के अंदर कंफ्यूजन है, डाउट है, वो मंदिर के अंदर जाके प्रसाद चढ़ाता है, मत्था टेकता है, अपना सर फोड़ लेता है कि भगवान जी मेरा ये काम जरूर करना, तब भी काम नहीं होता। डाउट है ना जहाँ, या तो वो काम उसकी लाइफ में लिखा ही नहीं है, या उसका अंदर वो वाइब्रेशन ही नहीं है कि भगवान तो उसकी बात पहुंच पाए और भगवान उसकी बात मान ले। ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। इसके अलावा पहले भी शायद हमने कभी बात की होगी, विश बॉक्स की, पिरामिड की, पिरामिड हीलिंग की, पिरामिड की हमने बात की कि पिरामिड बहुत पावरफुल होता है। मेरे हाथ में, आप पिक्चर में आप देख पा रहे हो, पिरामिड है, ये रहा पिरामिड, ये पिरामिड है, बहुत सुंदर। ट्रेन का पिरामिड होता है, मनी के लिए यूज होता है। तो ये जो शेप है, ये स्पेशल शेप है। जब हम बात कर रहे हैं शेप की, तो ये जो शेप है, ये ऐसी शेप है, मतलब मैं ज्यादा साइंटिफिक जाना नहीं चाहता, क्योंकि ज्यादा डिटेल बताने से भी कंफ्यूजन आ जाती है। ये जो शेप है ना, 52.52 का एक एंगल होता है। इस एंगल की ये शेप होती है। इस एंगल के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। जो हम आपको पिरामिड्स देते हैं क्रिस्टल्स के, या जो विश बॉक्स होते हैं, है ना, ये शेप इतनी पावरफुल है। अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बोलूं कि उस पिरामिड, जो पिरामिड अभी पिक्चर में हम देख रहे हैं, इस पिरामिड के अंदर आप मान लो, अगर आप एप्पल रखते हैं, आप कोई फ्रूट रखते हैं, वेजिटेबल रखते हैं, या मान लो दूध, दही, पनीर या कोई ऐसी चीज भी रखते हैं, है ना, तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इतनी है, वो इजीली खराब नहीं हो सकती चीज। अब बाहर से भी रखोगे, या कोई मान लो आलू रख दो, पोटैटो, है ना, तो शायद 2 4 10 दिन में इतने में खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, बदबू आएगी, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। इसके अंदर रख दो, मैंने खुद ने रखा है, मैंने कई साल एक एप्पल इसके अंदर रखा, एप्पल सूख गया, उसकी डंडी टूट गई, है ना, मगर उसमें बदबू नहीं आई, सड़ा गला नहीं। और सिर्फ ये नहीं, इजिप्ट के अंदर जो इतने बड़े पिरामिड है, जो आज तक दुनिया परेशान है कि ये बनाए किसने, बन कैसे सकते हैं ये, उस पिरामिड के अंदर मान लो कोई डेड बॉडी आपको रख दो, डेड बॉडी जनरली आप कहीं पे रखोगे तो 24 घंटे में सड़ने गलने शुरू हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, आप उस पिरामिड में रख दो, कुछ भी नहीं होगा उसको। जो ममीज होती हैं इजिप्ट के अंदर, उस कहते हैं वहां पे ममीज हैं, कुछ भी नहीं हो उनको, है ना। तो ऐसा होता है। तो पिरामिड को आप कई तरह से यूज कर सकते हो, हीलिंग में, डिस्टेंस हीलिंग में, डायरेक्ट हीलिंग में, है ना। पिरामिड की कैप मैंने बताई थी, विश बॉक्स, इसके अंदर आपने विश रखनी होती है, विश। इस बॉक्स में आप अपनी स्लिप बनाओ, विश रखो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरी अच्छी जॉब है, मैंने बड़ा घर ले लिया, मैंने कोठी ले ली, मैंने BMW ले ली, है ना। पॉजिटिव वर्ड्स में लिखो, व्हाइट पेपर पे रेड पेन से लिखो। इस पर्ची के साथ अपनी फोटो लगा दो, जिसके लिए विश है। विश बच्चे के लिए हो सकती है, बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, उसकी डॉक्टरी कंप्लीट हो गई, कुछ भी, है ना। साथ में एक पिरामिड रखना होता है, जैसे मनी वाला पिरामिड, तो मनी की विषय तो इस तरह का पिरामिड आता है, हेल्थ की विषय तो अलग आता है, या कुछ, है ना, तो ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये पिरामिड हीलिंग होती है, पिरामिड हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, सब चीजें मिक्स हो गई इसमें। और कुछ जरूरी बातें कुछ चीजें होती है जो रेकी में ध्यान रखना होता है, जैसे जैसे जो हमने सिंबल सीखे अभी, जो भी हमने सिंबल सीखे, 5 साल या 5 साल से जो छोटा बच्चा है उसको सिंबल की जरूरत नहीं है। आप बिना सिंबल के भी उसको हीलिंग कर दोगे, उसको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तब तक आपने बच्चे पे सिंबल यूज नहीं करने जब तक आपको ये नहीं लग रहा कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल से ज्यादा है, क्रॉनिक है, पुरानी है, या रिजल्ट नहीं आ रहे, है ना। तो उस कंडीशन में आप सिंबल यूज करो, अदरवाइज नॉर्मल शुरुआत में आप बिना सिंबल के ही हीलिंग करो। प्रेग्नेंट लेडी को हीलिंग नहीं करते, स्पेशली उसके टमी वाले पार्ट पे, स्टमक पे उसको हील नहीं करते। करना भी है तो समझ लो एक फॉर्मेलिटी, 1 2 मिनट 4 मिनट बस, जबरदस्ती नहीं करते, सिंबल नहीं बनाते। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी बुक में लिखे हैं या कोई दुनिया में आपको बता चुका होगा या बताया। इजी नहीं है, ये एक्सपीरियंस से ये चीजें पता चलती हैं, है ना। प्रेग्नेंट फीमेल को फुल बॉडी हीलिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल बॉडी प्रेगनेंसी में, मैंने शायद पहले भी बताया, प्रेगनेंसी में रेकी सीखना, रेकी करना, रेकी लेना बहुत अच्छा होता है, रेकी देना नहीं। प्रेगनेंसी में रेकी देनी भी नहीं चाहिए। लो हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, स्टमक पे प्यार से हीलिंग करो, क्योंकि स्टमक में 5 साल से भी छोटा बच्चा है,
तो 1 साल से भी छोटा बच्चा है, तो वहाँ जबरदस्ती उसको कुछ नहीं देना। जो चाहिए वो आप बॉडी पे दिमाग पे हीलिंग करोगे, वो चाहिए हीलिंग तो वो वहीं से खींच लेगा, जब, है ना। तो और इसके अलावा हार्ट पे डायरेक्ट हीलिंग नहीं करते, हार्ट चक्र पे आप हीलिंग कर लो, हार्ट पे डायरेक्ट हीलिंग नहीं करते, हार्ट पे ज्यादा हीलिंग नहीं करते, है ना। इवन की प्लांट्स है, पेट्स है, एनिमल्स है, इनको भी आपको सिंबल्स की जरूरत नहीं, बिना सिंबल के भी हीलिंग करोगे तो काम चल जाएगा। रेकी में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्रिस्टल्स हैं, जस्ट उनके नाम फॉर्मेलिटी के लिए, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा जो होता है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, और वो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा दुनिया में स्पेशलिटी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। घड़ियों में वो लगा होता है, मशीनों में लगा होता है क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, ऐसे क्रिस्टल, है ना। दूसरा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पिंक वाला क्रिस्टल होता है, जो रिलेशनशिप के लिए होता है। फर्स्ट जो मैं बता रहा हूँ वो ऑल पर्पस होता है। मैं आपको क्रिस्टल हीलिंग का एक डेमो दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो कभी हम सीखेंगे या करेंगे इसका भी कुछ। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑल पर्पस काम आ सकता है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेन हार्ट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, इमोशंस, इमोशनल जो लोग होते हैं उनके लिए काम आता है। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो जैसे मैंने पहना है ना, इस तरह का क्रिस्टल, ये मेन माइंड से रिलेटेड सारी चीजों में काम आता है। माइंड, एक तो प्रोटेक्शन, माइंड, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, नजर लगने से बचने के लिए इसमें काम आता है। फिर ग्रीन एवेंचूरियन, जिसको आप लक कह सकते हो, लक के लिए काम आता है, गुड लक के लिए, कि काम बन नहीं रहे, रुकावटें आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको ठीक करता है। आपके अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी, लक वाली फीलिंग्स, एनर्जी लेके आता है, रास्ते खुलते हैं, रास्ते बनते हैं, आपको समाधान मिलते हैं, क्या करना पता चलता है। फिर आता है पाइराइट। पाइराइट जिसको मनी स्टोन, मनी मैग्नेट कहा जाता है। मनी स्टोन, लाइफ में अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में मनी आए, मनी के आप मैग्नेट बनो, पैसा अथा आए, भर भर के आए, बहुत आए, तो सिंपल हैक बताता हूँ। सिंपल हैक मतलब मेरी ये बताई बात जिसने भी फॉलो किया आज वो चाहे डबल ट्रिपल इनकम तक पहुंच गया होगा। पायलट के 2 क्रिस्टल हाथ में लेके सिर्फ मेडिटेट करो, वो भी 5 मिनट भी मेडिटेट करोगे ना, और ये रूटीन बनाओ, तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है। तो 5 क्रिस्टल ये सब एक्स्ट्रा। सर पायराइट आपके यहाँ से हमारे यहाँ मेरे क्लाइंट्स को, इनको बहुत लोग को गया है, और ये पायराइट का ब्रेसलेट है जो सर के यहाँ से आया है, और बहुत लोगों के यहाँ पायराइट गए हैं। बहुतों की बहुत माइंड ब्लोइंग पायराइट को लेके शेयरिंग अक्सर आती रहती है। तो पायराइट का यदि आप ब्रेसलेट भी पहनते हैं ना, और ये बहुत ही रेंज के अंदर है हाँ, वो भी, क्योंकि आपकी स्किन को मेरी हमेशा ये टच करता गारंटी है, रहता है। सबसे सस्ता सबसे अच्छा। हम्म। इवन कि हमारे यहाँ पूरी एक टीम बनी हुई है, सर हैं वो खुद एक एक चीज अपने हाथ से ढूंढते हैं, चेक करते हैं, फिर लेके आते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारी कॉस्टिंग तो बढ़ जाती है, कि हर चीज को देख के समझ के चेक करके लेके आना या करना सब कुछ, है ना, कॉस्टिंग हमारी, मगर जो चीज आती है बढ़िया आती है। ठीक है। सो आप ये सब नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अगर कहीं पे मन बनता हो, मैं दिमाग की बात नहीं कर, दिमाग तो नो ही, दिमाग हर चीज में नो बताता है। इवन कि आज कितने ही लोग चाहते थे रेकी सीखना, दिमाग ने टांग अड़ा दी बीच में, तो वो नहीं आ पाए, है ना। दिल से पूछो और भगवान से पूछो कि भगवान क्या चीज मेरे लिए बेस्ट है, क्या सीखूं, क्या लूं, क्या करूं, तो वो आपको हेल्प मिलती है। ठीक है। और आपका होमवर्क है, जो कुछ भी हमने सीखा पिछले 4 दिनों में वो आपने प्रैक्टिस करना है। आप सिंबल हीलिंग, सिंबल मेडिटेशन करो, अर्थ हीलिंग करो, और मेरी तरफ से मेडिटेशन थ्योरी पार्ट ये सब कुछ फिनिश है। सजेशन में कुछ है, विश बॉक्स आप यूज कर सकते हो। ग्रिड बॉक्स भी विश बॉक्स का ही पार्ट होता है, जिसमें विश बॉक्स में हम एक हीलिंग या एक विश रखते हैं, ग्रिड बॉक्स में 9 हीलिंग रखते हैं, है ना। और एंजल थेरेपी, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने एंजल थेरेपी सीखना है, जिस चक्कर में वो रिकी सीख सर रहे वो हैं। लेकर आ ही रहे हैं हम लोग ना। हाँ। आप हाँ। और हम ये एंजल थेरेपी जरूर लेकर आएंगे, एंजल सेशंस लेके आएंगे, जिसके चक्कर में हमने ये रेकी का क्लासेस शुरू किए, क्योंकि एंजल सर का माइंड ब्लोइंग पार्ट है, क्रिस्टल्स और एंजल सर की यूएसपी है। एक क्वेश्चन अभी आने वाला है सर मेरे पास, इसलिए मैं इसका इन एडवांस जवाब दे रही हूँ। जी। उसे ही रेकी में हम प्रेग्नेंट लेडी को वार्म पर और उस पर नहीं हीलिंग देते, जी। ऐसा उसाई रेकी का रूल है। सर नारायण रेकी में एक्चुअली देते हैं और ज्यादा अच्छा बताते हैं, तो ये सब नारायण रेकी से जुड़े हैं। जी। एक्चुअली नारायण रेकी में चाइल्ड सिस्टम में आप उसको विजुलाइज करते हो, हम्म। तो वहाँ अलाउड है
और वहां आप दे देते हो, क्योंकि वहां होंशो जोशो नैन आप यूज नहीं कर रहे हैं, हम्म। तो वहां उसको उस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, दो चीजों को कॉम्बो मत करिएगा, क्योंकि जब आप ना आपको देना है, आपका ऐसा मन है, तो जैसा आपका ट्यूनमेंट नारायण रेकी में हुआ है आप इजीली कर सकते हैं। जब आप उसे ही रेकी को कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, है ना। कैंडल जलाना और दिया जलाना सब एक ही बात है। आप चर्च में जाते हैं आप कैंडल फॉलो करते हैं, आप मंदिर में जाते हैं आप दिया फॉलो करते हैं, राइट। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अभी इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो। आप जो आपको जो जब आप नारायण रेकी करने बैठे हैं उसके रूल्स फॉलो कर लीजिएगा और उसे ही रेकी के मैं सिंपल लाइन में आपकी सबकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मैं जो बिलीव करता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किए, जब हम रेकी करने से पहले गुरु और गाइडेंस को इनवाइट कर लेते हैं ना, उसके बाद हम जो करते हैं कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है मैं सर। कह रहा हूँ आप गुरुओं को इनवाइट करना, गलत भी करोगे ना तो वो सही हो जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है। सो मेरी तरफ से आज का थ्योरी पार्ट खत्म है। नेक्स्ट हम कल मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। वो भी प्रेरणा जी से हम बात करेंगे कि एक ही दिन में करें या थोड़ा थोड़ा करके करें, कैसे करें। तो प्रेरणा जी आपसे फिर उस हिसाब से बात कर लेंगी, आपको बता देंगी क्या आप करना। लोग हमें ग्रुप पर एक बार अपना बता दीजिए, कल तो हम मिल ही रहे हैं। जी जी जी। और कल का टाइम भी शायद सर हम 6 बजे का ही रख रहे हैं, हम्म। तो वो थोड़ा सर को भी सुटेबल है। और इन दिनों हमारे भी जो हमारे और क्लासेस चल रही हैं वो भी 5:30 ऑफ हो रही हैं, तो उस हिसाब से सुटेबल है। और कल प्रैक्टिकल पार्ट है, लेकिन हम आपको 7 बजे तक का जो टाइम लिया हुआ है हमने सबसे, हम उसमें फ्री कर देंगे। हाँ, 6 से 7 मुझे करेंगे। हाँ। ये सब आप लोग मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपको एक दिन में कल करके इसकी पूर्णाहुति कर दे। वैसे हमारी तरफ से तो आज का दिन भी बोनस था। हमने हाँ 3 दिन थ्योरी और एक दिन अट्यूनमेंट बोला था, पर सर ने आप सबको आज का कल का भी एक सेशन बोनस ही दिया है। फिर उसके बाद आप मुझे अपनी सुविधा अनुसार डाल दीजिए कि 2 दिन प्रैक्टिकल करना है, 11 या 12, या कल 11 में इसको पूर्णाहुति करेंगे। तो जैसा सर होगा कल आप हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। आज के दिन खुद में रहिएगा, कम बातें करिएगा, वाटर इनटेक ज़्यादा करिएगा। डिवाइन लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, आप सबका जो अट्यूनमेंट हुआ है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें 24 घंटे के अंदर आपके साथ घटित होने वाली हैं, उनको एक्सेप्टेंस मोड में लेंगे। हाँ, जो बता रही है प्रेरणा जी बिल्कुल सही है, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो होगा वो आपको ये लगेगा कि ये सही है या गलत है। मतलब अब आप साथ में हो, ज्यादातर फीमेल्स ऑडियंस हमारे साथ है। बहुत बार अटेनमेंट के बाद क्या होता है, लेडीज के पीरियड्स आ जाते हैं, या कोई पेन बढ़ जाता है या अनइजीनेस, है ना। वो हमें लगता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मगर ये सब अच्छा ही है। बॉडी क्लीन हो रही है। हो सकता है सही आपको जस्ट निकलेगी जस्ट ना। उठते ही आपको यूरिन आए, और आप देखो कि भैया दिन में आता थोड़ा सा, अब ज्यादा आ रहा है। क्लीनिंग हो रही है, होने दो, एक्सेप्ट इट, एंजॉय करो, है ना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू आप सभी का डिवाइन आर्ट्स पे आने के लिए, हमें ट्रस्ट करने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए और इस शक्तिपात के लिए। और सर अभी तो मनी रेकी, समृद्धि, शक्तिपात, इतने सारे इसके बाद ऐसा लगता है कि सबके कनेक्शन सारे डिवाइन सोल्स के, सारे सोल्स के आपके साथ होते जा रहे हैं। एंड अगेन अभी से मेरे पास अक्षय तृतीया की बुकिंग आ रही है कि हमने समृद्धि शक्तिपात नहीं ले पाए थे, तो वो तो आगे का लंबा प्रोसेस है, अभी तो बहुत कुछ है। नहीं, वो करेंगे और इस पर और स्पेशल करेंगे, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें और सिखाएंगे। रिलेशनशिप वाला उस दिन सुनने के बाद भी आया है। हम्म। अभी फिलहाल हम लोग लक्ष्मी नारायण रेकी ला रहे हैं, उसके बाद सर के साथ एंजल कोर्स भी लाना है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। बने रहिए, प्रभु से प्रार्थना की अच्छे कार्यों के लिए वो आपके पास अपने आप मनी फ्लो करता जाएगा, और आप उसको अपनी एजुकेशन में आराम से इन्वेस्ट करते जाइए, सीखते जाइए, लोगों के जीवन को, अपने जीवन को सुंदर और सप्त सितारा बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। नारायण ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। कल 6 बजे मिलेंगे, उससे पहले मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा, लिंक ओपन नहीं हो रहा। 6 बजे लिंक अपने आप ओपन आ जाएगा, सेम लिंक जो आप पहले दिन से ले रहे हैं, सेम लिंक।